हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। किसी कारण से पिछला भाग मध्य में ही रोकना पड़ गया था। तो हम बात कर रहे थे कि कर्म में वैल्यू ऐड की जाती है रिस्क के द्वारा, मेहनत के द्वारा, कष्ट के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, एडवाइस के द्वारा, एक्सपर्ट एडवाइस के द्वारा वैल्यू ऐड की जाती है। ठीक है, अब कर्म में वैल्यू ऐड की जाती है। ठीक है, कार्य में वैल्यू ऐड की जाती है। क्रिया में कर्म, कार्य और क्रिया, कर्म, कार्य, क्रिया। अब कर्म, कार्य और क्रिया में अंतर क्या है? अंतर क्या? क्रिया एक कह लीजिएगा कि कर्म या कार्य का न्यूनतम रूप क्रिया है। ठीक है, न्यूनतम रूप या कर्म या क्रिया की सबसे मतलब कर्म या कार्य की सबसे छोटी इकाई क्रिया है। ठीक है, फिर कई क्रियाओं से मिल करके एक कार्य कंप्लीट होता है और कई कार्यों से मिलकर के कर्म कंप्लीट होता है। कई कार्यों से मिल करके या कई प्रकार के कार्यों से मिल करके एक कर्म कंप्लीट होता है। कर्म कंप्लीट होता है तो इस प्रकार से या ये कह लीजिएगा इन प्रकारों से कार्य, क्रिया या कर्म में वैल्यू ऐड होती है। अर्थात इनके द्वारा हम छोटे बड़े फलों को या सक्सेस को हम प्राप्त करते हैं। हम छोटे बड़े सक्सेस को या फलों को प्राप्त करते हैं। अर्थात कुछ क्रियाओं से फल हमें प्राप्त हो जाते हैं, कुछ कार्यों से फल प्राप्त होते हैं, कुछ कर्म से फल प्राप्त होते हैं। कर्म एक निरंतर कार्य करने की स्थिति तथा कुछ फल साधना से प्राप्त होते हैं और कुछ फल तपस्या से प्राप्त होते हैं। कुछ फल तपस्या से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सवाल इस बात का उठता है कि हम किस प्रकार के या किस विधान को हम किस प्रकार के फल की प्राप्ति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के विधान को हम किस प्रकार के फल की प्राप्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लाइफ में या फिर बिजनेस में, और उसमें हम किस प्रकार से कैसे कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं। तो यदि हमें अपेक्षित फल नहीं मिल रहा है, अपेक्षित फल हमें नहीं मिल रहा है, या दूसरे को यदि अपेक्षित फल मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, या दूसरे को क्यों मिल रहा है? दूसरे को क्यों मिल रहा है? क्या तपस्या के बेस पर वो साधना कर रहा है, साधना के बेस पर वो कर्म को डिलीवर कर रहा है, कर्म को डिलीवर कर रहा है, और आप न तो तपस्या कर रहे हैं, ना ही मान लिया साधना कर रहे हैं, खाली केवल कर्म डिलीवर कर रहे हैं। और ये है सब चीज़ें विजुअल और अनविजुअल दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती हैं, दोनों ही अवस्थाओं में ये चलती रहती हैं, दोनों ही अवस्थाओं में होती हैं। अर्थात अदृश्य व दृश्य रूप में, आप अदृश्य रूप में साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं और कर्म या एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब किसको कौन सा फल किस आधार पर मिला है, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप जिस प्रकार के विधान का आप इस्तेमाल करेंगे उस प्रकार के फल आपको मिलेंगे। तो इसलिए यह कर्म का विधान या एक फल का विधान, या ये कह लीजिएगा ये सक्सेस का विधान है। आप किस प्रकार के विधानों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस या फल की
प्राप्ति होगी, या उसी लेवल की फल या सक्सेस की प्राप्ति होगी। नमस्कार, धन्यवाद।